Hello everyone, I am Priyanka Saxena, your science teacher. Today we are going to start a new subject, that is science. So what is science? First we will start with the introduction part. ठीक है, what is science? Science एक्चुअल में क्या है? ठीक है, साइंस मतलब एवरीथिंग जो भी हमारे चारों तरफ है वो सभी चीज़ें किससे बनी हुई है, वो सभी क्या है, साइंस से हमें बनी है. ठीक है, सो एक्चुअल में साइंस क्या है? साइंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल ऑफ नॉलेज. फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस क्या है? एक जो चैनल है किसका? नॉलेज का. जो भी नॉलेज हमें मिलती है वो सारी नॉलेज हमें किसके थ्रू मिल रही है? साइंस के थ्रू मिल रही है. ठीक है, जैसे कि हमें आज मौसम कैसा है, ठीक है, तो वेदर के बारे में जानकारी अगर हमें चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी? साइंस से मिलेगी. ठीक है, और जो कोई भी हमारी जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं डेली लाइफ में, हम कुकिंग, ईटिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू? साइंस के थ्रू. क्योंकि ये सभी चीज़ें कहाँ से प्रोवाइड हो रही है? साइंस से मिलती है. ठीक है, जो फैब्रिक, जो कपड़ा हम पहनते हैं वो भी क्या है? साइंस से. जिसमें नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सभी किससे बनते हैं? इन सभी के बारे में हम किससे जानते हैं? साइंस के थ्रू जानते हैं. ठीक है, क्रिएटिंग, साइंस क्या करती है? क्रिएट करती है हमारी न्यू नॉलेज, हमारी जो जानकारी है, हमारी नॉलेज है, उसको क्रिएट करती है, उसको बनाती है. ठीक है, साइंस और क्या क्या करती है? साइंस हमारी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करती है. ठीक है, हमारी एजुकेशन क्या हो रही है? डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है. वो भी किसकी वजह से? साइंस की वजह से. ठीक है, तो इसी तरह से जो भी चीज़ें हम करते हैं, जो भी हमारे डेली लाइफ में चीज़ें होती है, वो सभी किससे होती हैं? साइंस के थ्रू होती है. बिना साइंस के हम कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते. लाइफ इज अनइमेजिबल विदाउट ऑल दिस. नॉट दीज ऑल आर which is we get from the science. ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें किससे मिल रही हैं? साइंस से मिल रही हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से आता है? प्लांट्स में न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? ठीक है, ये हम पढ़ेंगे. इसमें दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन क्या होता है वो पढ़ेंगे. ठीक है, फिर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट्स में वो क्या होता है. तो सभी प्लांट्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? देखो, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी हम खाना खाया तो खाने से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं. तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? इससे हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन. जो खाना हमने खाया और उसका जो हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया, इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन. ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस तरह से कि खाने से हमें क्या क्या मिला? न्यूट्रिएंट्स मिले. न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है? फैट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सभी क्या है? न्यूट्रिएंट्स है. और ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ये ग्लूकोज बनाते हैं. ग्लूकोज हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. ठीक है, तो इस तरह से हमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? खाने से मिलते हैं. और ये सभी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. फिर आता है आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मोड का मतलब क्या? कि जैसे खुद से खाना बनाना. ठीक है, अपना जो भी हमें एनर्जी चाहिए, उसके लिए जो फूड चाहिए वो हम खुद अगर प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और ये किस में पाया जाता है? ये किस में मिलता है हमें? ये मिलता है ग्रीन प्लांट्स में. ठीक है, ये क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड जो होता है न्यूट्रिशन का, वो कौन यूटिलाइज करता है? ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म synthesizes its own food using simple substance is called autotrophic mode of nutrition. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और ये जो प्लांट्स खुद खाना खाते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स. इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. प्लांट्स बहुत सारे तरह के होते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, अब खाना बनाने के लिए ये क्या करेंगे? अब ग्रीन प्लांट खुद अपना खाना बनाएंगे तो उनको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? वैसे तो हमें नहीं डायरेक्टली बन गया, कुछ चीज़ें चाहिए उसके लिए. वो क्या क्या है? सबसे पहले तो सनलाइट. ठीक है, बिना सनलाइट के क्या कोई प्लांट सर्वाइव कर सकता? नहीं कर सकता. ठीक है, सनलाइट चाहिए. दूसरा वाटरिंग करनी पड़ती है हमें प्लांट्स में. बिना वाटरिंग के प्लांट्स मुरझा जाते हैं, तो उन्हें वाटर भी चाहिए. तीसरा उन्हें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उनके लिए? मिनरल्स. वो कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से. उनके लिए हमें मिट्टी भी चाहिए जिसमें क्या हो? प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो. ठीक है, तो
एक और चीज़ उनको क्या चाहिए, प्लांट्स क्या लेते हैं, क्या इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स क्या इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट से उन्हें डायरेक्ट सन से मिल रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहाँ से मिल रही है, एयर से मिल रही है। वाटर हम उनको प्रोवाइड करते हैं, और मिनरल्स उनको कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को मिला के वो क्या बनाते हैं, अपना जो फूड है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये जो खाना बनाने का खुद का जो उनका वो होता है काम, प्लांट्स का जो खुद खाना बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और द लीव्स ऑफ प्लांट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में जो ग्रीन कलर है एक्चुअली उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। वो किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि कंडीशन क्या है फोटोसिंथेसिस की। मैंने आपको बता दी सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। अब क्लोरोफिल जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है प्लांट्स में, तो प्लांट्स के अंदर जो लीव्स में एक क्लोरोप्लास्ट नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स की लीव्स का, प्लांट्स में लीव्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। उसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, जिससे वो अपना खाना बनाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो किस तरह से लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होती है वो प्लांट्स लेते हैं। और ये कहाँ से लेते हैं, इसमें स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है। प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसमें छोटी छोटी ओपनिंग, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू ये क्या करते हैं उसे, और उन होल्स को हम क्या बोलते हैं, उन होल्स को बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। प्लांट्स की लीव में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। उस स्टोमेटा की वजह से ही वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ठीक है। ये आपको इसका डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 5 पे, स्टोमेटा दिखाएगा आपको, तो आप उसको एक बार देखें, ठीक है। जहाँ से छोटे छोटे इसमें होल्स होते हैं जिससे वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल करते हैं। वाटर्स एंड मिनरल्स, द रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर, ठीक है। आपको पता है कि सभी प्लांट्स में रूट्स पाई जाती है, ठीक है, सभी में रूट्स होती है, रूट्स में छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं। तो वो रूट हेयर क्या करते हैं, जो सॉइल होती है उसमें प्रेजेंट मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो वहाँ से मिनरल्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कहाँ तक पहुँचाते हैं, उसको लीव्स तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। फिर लीव क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब करने के बाद में सनलाइट लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और फिर अपना फूड प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये जो इसमें एब्जॉर्ब किया जाता है रूट हेयर से और ये जो लीव्स को ट्रांसफर करता है, तो ये किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू। ये सब चीज़ जो प्रोसेस होता है इसमें एब्जॉर्प्शन का किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है, ठीक है। इसके अंदर एक टिश्यू पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं जाइलम। इस जाइलम का डायग्राम भी आपको दिखा हुआ है पेज नंबर 6 पर, ठीक है। इस पर आप एक बार देखिएगा। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज कब बनता है, किस से बनता है, तो वो बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो से जो मिलकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको पता है कि जो एयर में सबसे ज़्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। अब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, पर क्या जो एयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, ठीक है। इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इसके लिए इनके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है प्लांट्स में, जो एयर की नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको प्लांट्स तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा ही बैक्टीरिया है जो एयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करता है और उसको प्लांट्स के लीव्स तक पहुँचाने का काम करता है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर आगे आपके हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप क्या करोगे कि इसमें जो प्लांट्स है वो फूड के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं या बैक्टीरिया पर डिपेंड करते हैं या अदर चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो खुद से नहीं लेते, ठीक है। ये न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट्स पर हो सकते हैं, ठीक है, दूसरे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उस पर डिपेंड हो सकते हैं, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि जो हेटेरोट्रॉपिक है, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड, दीज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। तो ये प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, ये है पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं,
सैप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं और सिम्बायोटिक प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स इस तरह के प्लांट हैं जो हेटेरोट्रॉप्स हैं। हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या कि ये न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है आपका पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट इसमें पेज नंबर 7 पे आपको दिखा हुआ है क्यूस्क्यूटा। इसका एक एग्जांपल है क्यूस्क्यूटा। क्यूस्क्यूटा क्या है? ये एक तरह का प्लांट है जो क्या करता है, द प्लांट लीव ऑन अदर लिविंग प्लांट एंड ड्राइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लेटर। इसकी लीव्स क्या होती है, दूसरे प्लांट पर इस तरह से मोल्ड हो जाती है, ठीक है, दूसरे प्लांट के ऊपर इस तरह से मोल्ड होके इसके ऊपर फैल जाती है और उस प्लांट की न्यूट्रिशन को ये अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ये अपना न्यूट्रिशन खुद से नहीं लेती, दूसरे प्लांट की न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरह के प्लांट्स को हम बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स और इसका एग्जाम्पल है क्यूस्क्यूटा, ठीक है। और रैफ्लेशिया, एक और एग्जाम्पल इसका है रैफ्लेशिया। रैफ्लेशिया जो है ये भी आपको दिखा हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा सा फ्लावर होता है येलो कलर का, ठीक है, येलो टेनिंग प्लांट होता है ये। इसमें एक बहुत बड़ा सा प्लांट वो होता है, फ्लावर होता है जो कि कहाँ पे, ट्री के टॉप पे पाया जाता है मोस्टली, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, द ट्रेस ओवर द होस्ट एंड एब्जॉर्ब इट्स न्यूट्रिएंट्स यूजिंग सर्टेन स्पेशल रूट्स। इनकी कुछ ऐसी रूट्स होती है इस प्लांट्स की जो दूसरे होस्ट प्लांट होता है, ठीक है, जिसके प्लांट के ऊपर ये होते हैं या जिस प्लांट से ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं उस प्लांट को हम बोलते हैं होस्ट प्लांट, ठीक है। तो ये होस्ट प्लांट से अपनी रूट्स के थ्रू क्या करते हैं, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं और न्यूट्रिएंट इनको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, फॉरेस्ट ऑफ मलेशिया। ये जो प्लांट है रैफ्लेशिया, ये कहाँ पाया जाता है, मलेशिया के जंगलों में पाया जाता है। एक होते हैं पार्शियल पैरासाइट्स, ठीक है। पार्शियल पैरासाइट्स क्या होते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं, द प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये खाना तो खुद बना सकते हैं बट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और होस्ट और द वाटर एंड मिनरल्स। लेकिन वाटर और मिनरल के लिए ये होस्ट प्लांट पर डिपेंड करते हैं कि खाना तो बच्चे बनाते हैं लेकिन वाटर और मिनरल्स किससे ऑब्जॉर्व करते हैं, जो इनका होस्ट प्लांट होता है जिसके ऊपर ये मोल्ड होते हैं उससे ऑब्जॉर्व करते हैं। फिर आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, ये प्लांट्स इस तरह के प्लांट्स होते हैं जिसमें एक ये क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। इनमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है कि कोई भी इंसेक्ट इनके अंदर फंस गया, सपोज इनके अंदर बीच में आया और फंस गया और फंस के उसमें वो क्या होता है, ट्रैप होकर रह जाता है। जब उसके अंदर ट्रैप हो जाता है तो ये फिर वो डेड हो जाएगा तो उसके न्यूट्रिएंट्स उसको ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्लांट्स को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। ये पेज नंबर आपको 8 पर मिल जाएगा। और इसमें क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल है पिचर प्लांट, ठीक है। पिचर प्लांट इस तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। दूसरा वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है, वीनस फ्लाईट्रैप भी है। तीसरा है सैंड्यू और ब्लैडर वॉर्ट। ये सभी क्या है, कौन से प्लांट्स हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। The leaves of pitcher plant are modified into a pitcher-like structure। इसमें एक पिचर का स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा होता है लंबा सा एक पॉलिथीन टाइप का, मान लो इसमें कोई भी इंसेक्ट आया फंस गया तो उसमें फंस के रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। फिर जब वो मर जाता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स को ये प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं और ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, सब प्लांट्स गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब जो मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं या डेड प्लांट्स होते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ये अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। इस तरह के प्लांट्स को हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, मोनोट्रोपा, मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड्स, ये सभी क्या हैं, सैप्रोफाइटिक, ठीक है। सैप्रोफाइटिक के मतलब ये क्या है, डिकेइंग जो होते हैं मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं कि अब ये ना एसोसिएशन होता है दो के बीच में, ठीक है। ये क्या है, दो चीज़ों के बीच का एसोसिएशन होता है, जैसे कि लीचेन क्या है, लीचेन एक एसोसिएशन किसके बीच में, एल्गे और फंगी के बीच में। एल्गे और फंगी जो होते हैं दो तरह के वो होते हैं, उनके बीच में जो एसोसिएशन होता है उसको हम बोलते हैं लीचेस, ठीक है। इस रिलेशनशिप में क्या होता है, क्लोज एसोसिएशन होता है दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का। टू ऑर्गेनिज्म में म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। इसमें जो बेनिफिट होता है वो एक दूसरे से दोनों लेते हैं, ठीक है। अब नीचे में क्या है, जो एल्गे है उसको जिससे फायदा हो रहा है उसको फंगी से फायदा हो रहा है, फंगी किससे हो रहा है, एल्गे से हो रहा है। किस तरह से होता है देखो, तो एल्गे बीइंग एन ऑटोट्रॉप सिंथेसाइजेस फूड। एल्गी क्या है, एक ऑटोट्रॉप है जो खुद से अपना खाना बनाता है, खुद से सिंथेसाइज करता है। बट फंगी क्या करता है, फंगी बीइंग सैप्रोफाइटिक, जो फंगी है वो सैप्रोफाइटिक है, यानी कि जो डेड और डिकेइंग जो मैटर होता है उससे वो क्या करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो फंगी क्या करता है, बीइंग सैप्रोफाइटिक एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड सप्लाई टू द एल्गे पार्टनर अलोंग विद द शेल्टर, ठीक है।
ये क्या करता है, इससे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है फंगी और उसको किसको ट्रांसफर कर रहा है, एल्गी। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों के बीच का ये म्यूचुअल कॉम्बिनेशन जो होता है, इससे हम बोलते हैं दोनों के बीच का एसोसिएशन, और ये क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक प्लांट्स। ठीक है, ये मेनली किसके लिए होता है, ये मेनली फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो देखो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एक्सट्रीमली हेल्पफुल होता है फॉर फार्मर्स। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनके लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, ये जो सॉइल में जो होती है उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, अब क्या करते हैं फार्मर्स, इसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इस तरह के प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जिससे क्या हो, उनके बीच का जो बैलेंस होता है नाइट्रोजन का वो मेंटेन रहता है। ठीक है, जैसे कि राइजोबियम, राइजोबियम क्या करता है, मैंने बताया राइजोबियम क्या एक इस तरह का बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन जो होती है नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, सॉइल में मिक्स करता है, उसको कन्वर्ट करता है और वो किसके यूज हो जाती है, प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो वो इस तरह के बैक्टीरिया को यूज करके प्लांट्स क्या करते हैं, इस तरह के जो बीन्स होते हैं, ठीक है, और पीस होता है, इस तरह के बीच बीच में लगा देते हैं, जिससे इनके बीच का नाइट्रोजन का बैलेंस मेंटेन रहता है। तो ये सभी आपका ये चैप्टर का कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर किसके बारे में है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आपको मिल जाएगी। आपको क्वेश्चन आंसर्स फेयर कॉपी में करने हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पीडीएफ में दूंगी वो आपको फेयर कॉपी में नोट करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।